दोस्तों फोर्टन के रास्ते में हर कदम एक सीख है। टोकन प्लस मैट्रिक्स स्वॉट पैसिव एक पूरी जीत है। जो आज जुड़ा है कल बनेगा मिसाल। फोर्टन ही भविष्य है ये नहीं कोई सवाल। $100 $200 फिर और ऊपर सब संभव है, क्योंकि सिस्टम में मूल्य तर्क है और विकास का प्रवाह है। तो तैयार हो जाओ, सफर अभी शुरू हुआ है। जो आज समझेगा कल उसी का युग होगा। फोर्टन जी थैंक यू सो मच सुरेश सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब की आपकी होस्टिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड अर्निंग एवरीवन। मैं भूपेंद्र नेगी देवभूमि उत्तराखंड से इस डिजिटल पैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन सच में दोस्तों खास होने वाला, डेली की भांति। मैं नहीं कहता कि डेली सेशन खास नहीं होते हैं, हर एक सेशन खास है सिर्फ उन लोगों के लिए जो हर सेशन के अंदर कुछ नया सीख करके उसे अप्लाई करना चाहते हैं। सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सुनते हैं, उनके लिए खास होता है जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हर ट्रेनर के माध्यम से और उसे अप्लाई करते हैं। और मुझे पता दोस्तों कि आप सब लोग अपने सपनों के प्रति बहुत सीरियस हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग हर हाल में अपने हर सपने पूरे करना चाहते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा कुछ बातें और करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। हम में से बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं, जब फोटोन हमारी लाइफ में आया था ना, या जब फोटोन हमारी लाइफ में नहीं था, उस समय मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं। फोर्सेस को मैंने 2021 में शुरू किया था, लगभग 2023 के मिड में मैंने क्विट कर लिया था। और क्विट करने के वो रीजन जैसे कि हमें ऐसा लग गया था ना, क्या होता है कि जब आपको आपके चाहतों से ज्यादा पैसा मिल जाता है, आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा, आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसा आपको मिल जाता है, जो कि पिछले 8 साल 9 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद नहीं मिला था, फोर्सेस में मिल गया था और बहुत कम टाइम के अंदर। मैं नहीं कहता था कि मैं करोड़पति बन गया था, लेकिन मेरे अपेक्षाओं के कुछ ज्यादा मिल चुका था। तो हमें ऐसा लगा कि यार हम कहीं से भी पैसा बना सकते हैं। हमें ऐसा लगा कि अगर ये मैं यहां से पैसा कमा सकता हूं ना, तो मैं फोर्सेस से पैसा कमा सकता हूं, तो मैं कहीं से पैसा कमा सकता हूं। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि ये पैसे मैंने अपनी वजह से कमाया है, और जिसकी वजह से फोर्सेस से अलग होके लगभग दोस्तों 1 साल के अंदर सबसे पहले पैंथर नाम का सिस्टम किया, कोर वॉरियर स्टार्ट किया, रेड गन भी स्टार्ट किया, बोट ब्रो स्टार्ट किया, HAH हार्म स्टार्ट किया। लगभग 1 साल के अंदर दोस्तों 5 से 6 सिस्टम चेंज कर चुका था, और कहीं पर भी मेहनत करने का मन नहीं कर रहा था, इस वजह से कि कहीं पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था। कहीं पे अंदर से वो आवाज ही नहीं आ रही थी कि यार ये सिस्टम लॉन्ग चलने वाला है। और भटकने के बाद मैं ऑनेस्टली बताता हूं, मैं आज हर सेशन में कहता हूं कि अगर सच में दोस्तों अगर मुझे फोटो नहीं मिला होता ना, तो शायद मेरा नेटवर्किंग कैरियर आज खत्म हो चुका होता। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि उसके बाद में 2-3 कंपनियां और ज्वाइन करता, 3-4 कंपनियां और ज्वाइन करता, और जब इंसान के अंदर पैसा नहीं होता है, इंसान के पास फ्रस्ट्रेशन होता है, तो इंसान शॉर्ट तरीके ढूंढता पैसे कमाने के, लालची प्लान ढूंढता पैसे कमाने के, और शायद मैं उस ट्रैप में फंस जाता और मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। लेकिन जब से फोटोन आया दोस्तों, तब से रियली में बहुत ज्यादा हल्का, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम जिस सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम सालों साल चलने वाला सिस्टम। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास शायद
फोटोन स्टार्ट करने के लिए 5,000 जेब में नहीं थे। अब ऐसा आप रियलाइज करो कि फोटोन आपकी लाइफ में क्या है। मैं आपको नहीं बोलूंगा फोटोन आपकी लाइफ में क्या है, आप खुद महसूस करो, आप खुद रियलाइज करो इस बात को कि फोटोन आपकी लाइफ में क्या है। और उसके बावजूद अगर आज आपको पुश करना पड़े सेशन में आने के लिए, आपको पुश करना पड़े काम करने के लिए, आपको पुश करना पड़े सिस्टम के साथ बने रहने के लिए, तो नथिंग दोस्तों, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जिनके पास सिस्टम स्टार्ट करने के लिए 2,000 रुपए उनके पॉकेट में, उनके अकाउंट में नहीं थे। हम में से बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो उससे पहले 10-10, 15-15, 20-20 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद थक चुके थे, हार चुके थे, परेशान हो चुके थे। हम में से बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जिनके पास मात्र और मात्र उनके अकाउंट में 5,000 रुपए, 10,000 रुपए तक नहीं था। ऑनेस्टली बता रहे हैं बातें में, और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास खुद उस समय दोस्तों 10,000 रुपए नहीं थे इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं बताने में, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं बताने में। और आज आप अपनी स्थिति चेक करो कि आज आप कहां पहुंचे हो, और ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में बदला है ना, उसमें फोटोन का क्या रोल है, उसमें आपकी लाइफ में फोटोन क्या वैल्यू एड ऑन करता है, वो आपको समझने की जरूरत है आज। और उसके बावजूद आपको पुश करना पड़े, उसके बावजूद आपको बोलना पड़े कि आप फोटोन को आगे लेके जाओ, फोटोन के साथ बने रहो, उसके बावजूद आपको बोलना पड़े, तो शायद दोस्तों ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, फेयर नहीं। हम सभी लोग दोस्तों सच में भाग्यशाली कि हमें फोटोन जैसा बिजनेस मिला है, वरना आए दिन मार्केट में एक से बढ़कर एक स्कैम हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक स्कैम हो रहे हैं, शॉर्टकट पैसे कमाने के लालच में, और बिना टीम, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, बिना टीम बनाए जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बनना चाहते हैं ना, वो करोड़पति बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन रोडपति जरूर बन जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। यार बिना काम किए पैसा कहां पे आ सकता है बताओ मुझे आप। एक डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए 12th करने के बाद कम से कम 5 से 6 साल पढ़ाई, उसके बाद 2 से 3 साल प्रिपरेशन, और फिर जाके वो डॉक्टर बनता है। और इस प्रोसेस में कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं, और 8 से 10 साल देने के बाद कम से कम 50 लाख रुपए के आसपास, 1 CR के आसपास खर्च करता है, और खर्च करने के बाद तब जाके वो डॉक्टर बनता है। और डॉक्टर बनने के बाद क्या उसको पैसा आता है? 8 से 10 साल मेहनत करता है, मैं 50 लाख की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा 20 से 30 लाख लगाता है चलो डॉक्टर बनने के लिए, 20 से 30 लाख खर्च करता है डॉक्टर बनने के लिए, 50 लाख खर्च करता है डॉक्टर बनने के लिए। और क्या डॉक्टर बनने के बाद उसको पैसा आता है? नहीं आता है। पैसा डॉक्टर बन के नहीं आता भाई, पैसा डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी का काम करने से आता है। पैसा इंजीनियर बन के नहीं आता भाई, पैसा इंजीनियर बन के इंजीनियर काम करने से पैसा आता है। पैसा दुकान ओपन करने से नहीं आती भाई, पैसा दुकान ओपन करने के बाद सुबह के 6 से लेकर रात के 10 बजे तक कंटिन्यू दुकान में बैठना पड़ता है, हर शादी ब्याह हर फेस्टिवल को छोड़ना पड़ता है, तब जाके दुकान से पैसा आता है। टीचर बन के पैसा नहीं आता है, टीचर का काम करने से पैसा आता है। लॉयर बन के पैसा नहीं आता, लॉयर का काम करने से पैसा आता है। मोची बनने से, नाई बनने से, किसी भी धंधे के अंदर जाओ आप, ड्राइवरिंग सीखने से पैसा नहीं आता भाई, ड्राइवरिंग करने से पैसा आता है। और आज हम क्या सोच रहे हैं? आज हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा सिस्टम ज्वाइन करने से पैसा आ जाएगा। अच्छा सिस्टम ज्वाइन करने से पैसा नहीं आएगा भाई,
अच्छे सिस्टम के अंदर काम करने से पैसा आएगा। जितने लोग जॉब करते हैं ना, जॉब, और उस बिजनेस को पार्ट टाइम में करते हैं, उन्हें इस बात का भली भांति एहसास होगा कि फोटो उनकी लाइफ में क्या अहमियत रखता है। लेकिन जितने लोगों ने अभी तक जॉब नहीं किया है ना, जितने लोगों को फर्स्ट टाइम फोटो मिला, जिन्होंने 10-15 साल अपने खराब नहीं किए नेटवर्क मार्केटिंग में, जिन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल अपने खराब नहीं किए नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको फर्स्ट फोर्सेज मिल गया, 1 साल बाद, 2 साल बाद फोर्सेज मिल गया, फोटो मिल गया, उनको एहसास नहीं होगा। जो अभी भी जॉब नहीं किया लाइफ में, उनको एहसास नहीं होगा फोटो क्या है। लेकिन जिन्होंने किया उनको एहसास होगा वाकई में फोटो उनकी लाइफ में क्या अहमियत रखता है। इस कड़कती गर्मी के अंदर हम रूम पे पंखे के नीचे बैठना हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और लोग इस तड़पती हुई धूप के अंदर मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं, धरना दे रहे हैं लोग। किसी को 3 महीने हो गए सैलरी नहीं आई, किसी डिपार्टमेंट में 4-4 महीने का सैलरी नहीं आई, किसी को 1.5 महीने हो गया सैलरी नहीं आई, किसी ने गलती से 2 दिन नहीं गया, उसकी सैलरी 4 दिन की कट के आ गई। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको बस ये कहने का प्रयास करना चाहता हूं दोस्तों कि आप समझो कि आपकी लाइफ में फोटोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि आपकी काम की वैल्यू कितनी ज्यादा बड़ी है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता है, आप अपने घर से बैठे बैठे अपने बिजनेस कर सकते हो। बस करना क्या है यार, डेली ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है, पहला काम। दूसरा काम, रात के टाइम पे डेली कम से कम 10 से 20 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर नोट डाउन करने हैं, और अर्ली मॉर्निंग से लेके उन 50 नंबर पे कॉल करना है। कुछ बड़ा काम नहीं करना है, और ये काम कंसिस्टेंट करना है, कंसिस्टेंट। शुरुआती 2-4 दिन दिक्कत आएगी, पहला दिन अच्छा लगेगा। जब पहले दिन आप 50 कॉल करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस मतलब रिजल्ट नहीं आएगा। पहले दिन आप कॉल कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगले दिन आपका कॉल करने का मन ही नहीं करेगा। और गलती से अगले दिन भी आपने कॉल कर लिया, थोड़ा अपना जी मार के, अपने आप को पुश करके, मैं गारंटी देता हूँ 2 दिन रिजल्ट नहीं आया, तीसरे दिन आपका कॉल करने का मन ही नहीं करेगा। आप नाइट में 50 लोग के नंबर नोट करेंगे नहीं अपने लिए, कि अगली मॉर्निंग आपको क्या काम करना है, आप उसे अपनी डायरी में नोट डाउन ही नहीं करेंगे। और जितने लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि चलो यार करते हैं इस चीज को थोड़ा सा और, हफ्ते 10 दिन रिजल्ट नहीं आएगा, वो बैठ जाएंगे। और यही वो समय होता है दोस्तों जो आपको तैयार करता है, जो आपको डिसिप्लिन में लेके आता है। और कहते हैं कि योर डिसिप्लिन एंड योर जर्नी, आपका अनुशासन ही आपकी सफलता की राह है। यही तो काम करने यहाँ पे, बाकी क्या करना है यहाँ पे। और गलती से किसी ने कंसिस्टेंट होके 1 महीना ये प्रोसेस कर लिया ना, मैं ऑनेस्टी के साथ कह सकता हूं कि 1 महीने के बाद उसे ये बिजनेस नजर नहीं आएगा, बल्कि उसे ये बिजनेस खेल नजर आएगा। उसे लोगों से बात करने में मजा आएगा, उसे लोगों से बात करना टास्क नहीं लगेगा, उसे लोगों से बात करना चैलेंज नहीं लगेगा, उसको लोगों से बात करना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, उसको लोगों से बात करना चुनौती नहीं लगेगा, बल्कि उसे लोगों से बात करने में मजा आने वाला है। कितने लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं? एक बार प्लीज हैंड रेस के माध्यम से बताएंगे मुझे। 246 लोग हम बने हुए सेशन में। क्या बात है, क्या बात है। आप फैशन में हैं, बस आपके हैंड रेस के माध्यम से ये जानना चाहता कि आप फैशन में हैं या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये पता हो या ना हो कि आपको क्या करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आपको ये, मतलब आप क्या कर सकते हो आपको पता हो ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते।
और मुझे पता है कि मैं किसी की गुलामी 10 से 15 हजार रुपए के लिए नहीं कर सकता हूं, मुझे क्लियर पता है। और जब मुझे ये बात पता है कि मैं 15 से 20 हजार रुपए के लिए किसी गुलामी नहीं कर सकता हूं 10 से 12 घंटा देके, तो उसके बाद मुझे एक चीज पता है कि मुझे यही काम करना है। मुझे कॉलिंग करनी ही करनी पड़ेगी। या तो कॉलिंग करना स्टार्ट करूं, लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करूं, लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करूं। फोटोन के अंदर पैसा कमाना है तो जो बेसिक्स है वो बेसिक मुझे फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। और नहीं तो फिर 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करने को रेडी हो जा, 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए तैयार हो जा। यहां तो चलिए दोस्तों, थोड़ा लंबा नहीं जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिग अर्न इन फोटोन। मुझे जहां तक पता है ना, वहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा उसे फोटोन में बड़ा पैसा कैसे कमाना है। लगभग लगभग सबको पता होगा कि बड़ा पैसा फोटोन में कैसे कमाना है। फिर भी इस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन बड़ा पैसा फोटोन में कैसे कमाना है, ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको सच में क्या फोटोन में बड़ा पैसा कमाना है। मेरा सवाल समझे नहीं शायद में आप। जितना ज्यादा जरूरी यह जानना है कि फोटोन में बड़ा पैसा कैसे कमाना है, उससे कई ज्यादा जरूरी यह जानना दोस्तों आपके लिए कि आपको क्या सच में फोटोन से बड़ा पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग 99% लोगों के फेल होने का रीजन यह नहीं है कि वह उस काम को कैसे करना है नहीं जानते थे। 99% दोस्तों लोगों के फेल होने का रीजन यह है कि वह उस काम को क्यों करना है इस बात को नहीं जानते थे। फोटोन में बड़ा पैसा कैसे कमाना है ये बात सब जानते हैं, और इस वजह से लोग फेल नहीं है कि उन्हें पता नहीं कि फोटोन में बड़ा पैसा कैसे कमाना है। इस वजह से लोग फेल नहीं है। लोग फेल इस वजह से हैं कि उनको अक्सर में नहीं पता है कि क्या सच में उनको फोटोन से बड़ा पैसा चाहिए। और अगर उन्हें बड़ा पैसा फोटोन से चाहिए तो उस बड़ा पैसे कमाने के लिए वो किस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, वो किस हद को पार कर सकते हैं, वो कितना ज्यादा सीमाओं को लांघ सकते हैं अपने बड़ा पैसा कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने एम्स अपने गोल को अचीव करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। दोस्तों बड़े सपने हद में रह के पार नहीं होते हैं, बड़े सपनों को पाने के लिए हदें पार करनी होती हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बड़ा पैसा कैसे आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा पैसा आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले अपने डायरी में नोट डाउन करें कि आपको क्या सच में का मतलब सच में भाई कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहानेबाज। आपको पानी की प्यास लगी है, इसके सिवाय दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको पानी चाहिए तो चाहिए आपकी प्यास बुझाने के लिए। आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। कोई किंतु परंतु नहीं है इसके लिए। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बहाना नहीं है। खाना चाहिए तो चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है, और वो भूख कब मिटेगी जब आपके पेट में भोजन जाएगा। आपको पानी की प्यास लगी हो, प्यास कब बुझेगी, जब आप पानी पिएंगे। उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है।
एक दिन सहन कर सकते हो, 2 दिन सहन कर सकते हो, 3 दिन सहन कर सकते हो। अगर पानी नहीं पियोगे तो फिर ऊपर जाने का रास्ता खुल जाएगा। हफ्ते 10 दिन खाना नहीं खाओगे, ऊपर जाने का रास्ता खुल जाएगा। उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं। सेम उसी प्रकार से कि आपको फोटोन से बड़ा पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको पहले आज क्लियर करना है। और अगर चाहिए ही चाहिए, सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए बड़ा पैसा फोटोन से, तो उसके लिए अब आपको यह जानना जरूरी है दोस्तों कि फोटोन में बड़ा पैसा कौन कमा रहा है और क्यों कमा रहा है। तो कितने लोगों ने यह क्लियर कर लिया है, हैंडरेज के माध्यम से बताएंगे कितने लोगों ने क्लियर कर लिया है कि उनको फोटोन से बड़ा पैसा चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ, एनी कंडीशंस, कोई किंतु परंतु नहीं। और उस बड़ा पैसा कमाने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं, उस बड़ा पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। मात्र 47 लोग का हैंडरेज है। और मैं यही देखना चाहता था कितने लोग ऐसे जो सेशन में बने हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और मैं ज्यादा हैंडरेज चाहता भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उनके हैंडरेज चाहता हूं जिनको सच में बड़ा पैसा चाहिए। जिनको नहीं चाहिए वो हैंडरेज ना करें, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सेटिस्फाइड करके आपको पैसा नहीं आ जाएगा, किसी और को दिखा के आपको पैसा नहीं आ जाएगा। आपको खुद को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा कि बड़ा पैसा आपको चाहिए, तो उस बड़ा पैसा कमाने के लिए आपका डेली का रूटीन क्या है। अगर अब आपने तय कर लिया कि आपको बड़ा पैसा चाहिए ही चाहिए, तो दोस्तों अब आप अपना डेली का रूटीन चेक करो, अपना वर्क चेक करो डेली का, अपना काम चेक करो डेली का, पिछले 1 महीने का मात्र और मात्र। ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, पिछले 1 महीने का काम अपना चेक करो और पिछले 1 महीने के काम को चेक करके ये जानने की कोशिश करो कि सच में बड़ा पैसा कमाने के लिए जो जो काम आपको करने चाहिए, क्या वो सारे काम आप कर रहे हैं। ये चेक करो कि जो जो वर्क आपने पिछले 1 महीने में किया है, जो भी आपका डेली शेड्यूल है, जो भी आपका डेली रूटीन है, जो भी आपके एफर्ट्स है, क्या वो एफर्ट्स इनफ है आपको इस बिजनेस के अंदर आपके सपने पूरे करने के लिए। क्या वो एफर्ट्स इनफ है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। क्या वो एफर्ट्स इनफ है आपके लिए इस बिजनेस में जिस बड़ा पैसा आप चाहते हो उस बड़ा पैसा कमाने के लिए। अगर आपका जवाब हां है तो वेल डन, ऑनेस्टली के साथ लगे रहो उस प्रोसेस के साथ में। और अगर आपका जवाब नहीं है तो आज और अभी से अपने आप से कमिटमेंट करने की जरूरत है, आज और अभी से अपने आप से वादा करने की जरूरत है कि आज के बाद मैं एक भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो मुझे मेरे सपनों से दूर लेके जाएगा। आज के बाद में वही सारा काम करूंगा जो मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाएगा। अच्छा, परसों के सेशन में मेरी आवाज क्लियर नहीं थी, क्या आज मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर, यस यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले दोस्तों, बड़ा पैसा कमाने के लिए आपका माइंडसेट, फोटोन के अंदर आ जाने से, पैसा लगा लेने से कोई बड़ा पैसा नहीं कमाएगा जब तक उसका माइंडसेट नहीं। सिस्टम अच्छा होने से कोई बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है, माइंडसेट स्ट्रांग होने से बड़ा पैसा लोग कमाते हैं। बहुत से लोग तो बड़ा सोचने में डरते हैं यार, और जब बड़ा सोच ही नहीं पाओगे तो बड़ा कर कैसे लोगे। बहुत से लोग कहते सर मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा टीम नहीं बन रहा, मेरे पास लोग ही नहीं है, सर किसको बताऊंगा मार्केट में। ये सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। एक छोटी सी स्टोरी से सुनाएंगे दोस्तों। एक बार टाटा कंपनी के ऑनर ने ये डिसाइड किया
कि उसे अपनी एक फैक्ट्री, एक शहर है, उस शहर के अंदर स्थापित करनी, खोलनी है, और उस शहर में फैक्ट्री खोलनी है या नहीं खोलनी है, वहां उनकी जूते चप्पल की फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, इस बात को जानने के लिए उसने अपने दो बहुत ही बेहतरीन सेल्समैन को उस शहर का जायजा करने के लिए भेज दिया कि हम फैक्ट्री लगाएं या नहीं, और लगाएं तो कहां पर, क्यों लगाएं। दोनों सेल्समैन अलग अलग दिशाओं में चले गए उस शहर के, और चारों तरफ छानबीन करने के बाद, महीने भर के बाद वो लोग वापस लौटे। पहला सेल्समैन आया और मालिक ने पूछा कि बताओ कब और कहां से स्टार्ट करें। उसने कहा, मालिक मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी अपना बोझा बिस्तरा पैक करो और निकलो यहां से। यहां हम कोई फैक्ट्री नहीं लगाने वाले हैं। मालिक ने पूछा, भाई ऐसा क्यों? उसने कहा, मालिक मैं पूरे शहर का चक्कर लगा के आ चुका हूं, और पूरे शहर के चक्कर लगाने आने के बाद मैंने ये देखा कि इस शहर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पैरों में जूता और चप्पल पहना हुआ हो। और जब मालिक कोई व्यक्ति जूता चप्पल पहनता ही नहीं है, उनको उसकी जरूरत ही नहीं है, वो बिना जूते चप्पल के रहना सीख गए हैं, तो अब ये बताओ मालिक कि हम फैक्ट्री लगाएं तो किसको बेचेंगे जाके। इसलिए बोझा बिस्तरा पैक करो, चलो। तब तक दूसरा सेल्समैन आ जाता है, उससे पूछता है मालिक कि बताओ आपने क्या देखा। और वो कहता है कि मालिक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मशीनें मंगाओ और फटाफट यहां पे फैक्ट्री डालने का निर्माण स्टार्ट करो। मालिक दोनों की बात सुनने से बाद अचंभित हो गया। उसने कहा, भाई ऐसा क्यों? ये तो कह रहा है कि यहाँ पे फैक्ट्री डालनी चाहिए, और तू कह रहा है कि यहाँ फैक्ट्री डालनी चाहिए, तो तू मुझे बता कि यहाँ पे फैक्ट्री क्यों डालनी चाहिए हमें। तो वो कहता, मालिक मैंने पूरे शहर का भ्रमण कर लिया, और पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद मुझे यह बात समझ आई है कि इस शहर में एक भी व्यक्ति आज तक जूते और चप्पल नहीं पहनता है। इसका मतलब यह है मालिक कि पूरा का पूरा शहर खाली है। इस शहर में हर एक व्यक्ति जूता चप्पल पहनेगा, वो हमारी फैक्ट्री का बना हुआ पहनेगा, वो हमारी कंपनी का बना हुआ जूता चप्पल पहनेगा। दोनों सेल्समैन के लिए काम एक ही था, दोनों के पास शहर भी एक ही था, दोनों के लिए काम भी एक ही था, लेकिन दोनों का नजरिया, दोनों का माइंडसेट वो डिफरेंट वो डिफरेंट था। एक को उस शहर में सिर्फ समस्याएं दिखी कि कोई पहनता नहीं, मैं किसको पहनाऊंगा, और एक को उसी शहर के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखी कि कोई नहीं पहनता है, यानी कि सबको पहनने की आदत हम डालने वाले हैं। और उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री लगाई। शुरुआत में कहा कि जो चप्पल पहनेगा, क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी, क्यों पहनते लोग चप्पल को, उन्होंने कहा जो चप्पल पहनेगा उसको 1 रुपया मिलेगा, और घिसाने के बाद दोबारा उन चप्पलों को लेके आएगा, फिर उसे 1 रुपये मिलेगा। और ऐसा करते 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 1 रुपये के लालच में लोगों ने चप्पल पहनना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लोगों को चप्पलों की आदत हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि चप्पल पहनने के फायदे ही फायदे हैं, ना धूप से जलन, ना कांटे, ना कंकड़, कुछ भी नहीं है, चप्पल तो आरामदायक है। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब जो चप्पल जिसको चाहिए वो 1 रुपये दे के चप्पल लेगा। और जब लोगों को आदत पड़ जाती है फिर लोगों ने 1 रुपये देना स्टार्ट कर दिया। मैं बस आपको यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिनका काम हो रहा है उनके लिए भी मार्केट वही है। जिनके पास बहाने हैं कि सर मेरे साथ कोई जुड़ ही नहीं रहा है, सर मैं किसको बताऊंगा, सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, उनके पास भी मार्केट वही है।
सबके पास वही मार्केट है। और अगर मैं कहता हूं दोस्तों, अगर हमें इंडिया में लोग नहीं मिल रहे हैं तो कहां मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे? अरे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, हमारे देश में हर दिन इतने बच्चे पैदा होते हैं जिनसे कि एक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बसाया जा सकता है। इतने बच्चे यहां डेली के पैदा होते हैं। जनसंख्या के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 पहुंच चुके हैं। बेरोजगारी का मामला तो खैर आपको बताने क्या है, 50-50 साल की उम्र होगी लोगों की, लोग आज भी एग्जाम दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम कुछ इस प्रकार से है। कहीं पे कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है तो दूसरा वाला कह रहा है कि भाई 20,000 ने 15 में करने को रेडी हूं। 15 कर रहा है, हमने कहीं 12 ही दे दे सर, मैं 12 में ही कर लूंगा उस काम को। इस प्रकार का बेरोजगारी का आलम है और हम कह रहे हैं कि यहां लोग नहीं है। दोस्तों, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या फोटोन की जरूरत आज आपको ही थी, किसी और को नहीं है? हर एक स्टूडेंट को फोटोन की जरूरत है आज। हर एक स्टूडेंट, जिनको पैसा चाहिए, जिनको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए, जैसा आपको चाहिए था। आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं, अगर स्टडी के साथ आपको पैसा चाहिए तो उनको भी चाहिए। आप में से बहुत से हाउस वाइफ हैं, अगर आपको अपनी घर गृहस्थी के साथ में एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए तो औरों को भी चाहिए। बहुत लोग जॉब पर्सन हैं, अगर आपको अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अपनी जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो और भी नहीं है, औरों को भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। आप रिटायर्ड पर्सन हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए था तो औरों को भी चाहिए। आप बिजनेस ऑनर हैं, अगर आपको बिजनेस एक्स्ट्रा सोर्स चाहिए था इनकम का तो औरों को भी चाहिए। अगर आप नेटवर्कर थे प्रोडक्ट बेस के अंदर, किसी और सिस्टम के अंदर, अगर वहां पे आप परेशान थे तो और भी परेशान हैं। अगर आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल देने के बाद अच्छा सिस्टम चाहिए था तो औरों को भी चाहिए। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं आपके हैंड रेज जानना चाहता हूं। क्या बात है, मैं आपको परेशान करने वाला हूं। 20, क्या बात है, हैंड रेज की संख्या ना बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस बात से मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई में आपको सेशन में मजा आ रहा है। मजा आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई डांस डूंस कराया जा रहा है। मजा आने का मतलब है कि आप सच में आज कमिटमेंट करने वाले हो। मजा आने का मतलब है सच में आज के बाद आप अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आज के बाद आपके अंदर एक अलग ही भूत आ जाएगा काम करने के लिए। आज के बाद आपको एक मना करे, 100 मना करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये वाला कमिटमेंट चाहिए आपसे। तो पहला चीज माइंडसेट। बिना माइंडसेट के दोस्तों कोई भी इंसान बड़ा पैसा नहीं बना सकता है। माइंडसेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है आपके लिए। और जितने लोग फोटोन में पैसा बनाए हैं ना, आप देखना कौन कौन बनाए हैं, उनका माइंडसेट देखना कभी भी। वो क्यों बनाए हैं, मैं आपको राज बता रहा हूं पैसा कमाने का। उनका माइंडसेट स्ट्रांग है, उनका माइंडसेट बड़ा है। वो छोटी मोटी बाधाओं से, छोटी मोटी प्रेशर से विचलित नहीं होते हैं। आपको लोग मना कर रहे हैं, उनको भी लोग मना किए होंगे। आपने 2 डायरेक्ट लगा रखे हैं, आपको 100 लोगों ने मना कर दिया, उनके 200 डायरेक्ट है, उनको कितने लोगों ने मना किया होगा, सोच के देखो आप। तो पहला माइंडसेट। दूसरा लर्निंग। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डेली तो वही सेशन होते हैं यार, डेली तो वही जूम चलता है, डेली वही प्लान प्रेजेंटेशन चलता है। और जो इस बात को सोचते हैं कि डेली वही सेशन होते हैं, डेली वही जूम चलते हैं, मुझे बताओ क्या उन्हें सच में प्लान प्रेजेंटेशन देना आता है? उन्हें आज ही कह दिया जाए कि आज आपको होस्टिंग करनी है, उनके हाथ पैर कांपने शुरू कर देंगे, उनकी हार्ट बीट की स्पीड दुगनी हो जाएगी कि मैं नहीं, मेरी बस की बात नहीं है। और वही लोग कहते हैं कि वही सेशन डेली होते हैं यार, सब आता है मुझे सब पता है। सच में दोस्तों, जिसको सब पता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता है। आपके जितने लोग पैसा कमाए फोटोन के अंदर, बड़ा पैसा, एग्जाम्पल रामदेव साहब, नेमराज सर, जितने को होस्ट हैं आप, ये लोग बड़ा पैसा क्यों कमाए? लेकिन इनका लर्निंग माइंडसेट।
ये डेली आपको जूम पे दिखते होंगे। जो सेशन लेते हैं ऑलरेडी वही लोग डेली जूम पे क्यों होते हैं भाई? वो औरों का सेशन सुनने के लिए क्यों जूम पे होते हैं? वो तो कुछ सेशन देते हैं। जो खुद प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो और दिन भी जूम पे क्यों होते हैं प्लान प्रेजेंटेशन में? क्योंकि उनको पता है कि यही काम करने से अगर उनके पास 5 लाख रुपए आ सकता है, यही सेशन अटेंड करने से उनके पास 10 लाख रुपए आ सकता है, यही सेशन अटेंड करने से वो करोड़पति बन सकते हैं, तो फिर इस काम को करने में हर्ज ही क्या है? और ना जाने दोस्तों कब कौन सा जूम मीटिंग आपकी लाइफ को चेंज कर दे, आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। सच में नहीं मालूम पड़ने वाला है। तो आज के बाद कमिटमेंट करना है कि कोई भी जूम मीटिंग हो मेरी तरफ से मिस नहीं होगी। इस बात की तो अपने आप से कमिटमेंट कर देनी आज के बाद। अगर सच में बड़ा पैसा कमाना है तो नंबर 1 बड़ा पैसा कौन कमा रहा है? जिनका माइंडसेट स्ट्रांग है। नंबर 2 कौन बड़ा पैसा कमा रहे हैं फोटोन के अंदर? जिनका लर्निंग माइंडसेट डेली बेसिस पे सेशन का पार्ट होते हैं। नंबर 3 स्लॉट सिलेक्शन। मस्ट इंपॉर्टेंट है स्लॉट सिलेक्शन इस बिजनेस के अंदर। सही स्लॉट का चुनाव आपकी मेहनत को आधा कर देता है कामयाबी के लिए। फोटोन एक्चुअल में दोस्तों ये स्लॉट का गेम है। अगर आप सच में बिजनेस प्लान देखते होंगे, अगर आपने सच में बिजनेस को एनालाइज किया होगा, अगर आपने सच में बिजनेस को समझा होगा ना, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि यह बिजनेस स्लॉट का है। इस बिजनेस के अंदर पूरा का पूरा गेम वो स्लॉट सिलेक्शन का है। और मैं डे 1 से इस बात को कहता हूं दोस्तों कि हमारा और आपका मकसद इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करना नहीं था। हमारा और आपका मकसद इस बिजनेस के अंदर बड़ी शुरुआत करने का था। हमारा और आपका मकसद इस बिजनेस के अंदर सही शुरुआत करने का था। तो स्लॉट सिलेक्शन का चुनाव सही करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आज दोस्तों आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि स्लॉट सिलेक्शन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कौन से लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, क्यों बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ओ सॉरी, मैं आपको जूम के माध्यम से स्क्रीन शेयर करके दोस्तों आईडी खोल के विजिट करवाने वाला हूं आज। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी यानी को होस्ट। यस सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्लॉट सिलेक्शन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस के अंदर। हम बिजनेस में ट्राई करना नहीं आए थे, हम बिजनेस के अंदर लक आजमाना नहीं आए थे, हम बिजनेस के अंदर टेस्ट करना नहीं आए थे। अब खुद सोचो ना कि आप जिस माइंड सेट के साथ अब बिजनेस में काम कर रहे हो, उस माइंड सेट से क्या लोग बड़ा पैसा बना पाए? जो स्लॉट्स आपके हैं, क्या उस स्लॉट सिलेक्शन के साथ लोग बड़ा पैसा बना पाए? जितने लोग, आज आप एक काम करो, ये सर्च वाला ऑप्शन है, यहां पे ये सर्च वाला ऑप्शन है, इस सर्च वाले ऑप्शन पे जाओ और आज एनालाइज करो, आज खुद से चेक करो, खुद से जानो कि लोग बड़ा पैसा क्यों कमा रहे हैं। ये सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करो और नीचे आपको एंटर आईडी नंबर ऑप्शन आएगा। इस एंटर आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहां पे जितने लोगों को आप जानते हैं जो बड़ा पैसा कमा रहे हैं ना, उन सभी लोगों की आईडी को विजिट करना। आप उन सभी लोगों की आईडी को विजिट करना। आप उनकी आईडी को विजिट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सच में यार बड़ा पैसा लोग क्यों कमा रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें, कॉमन चीजें आपको क्लियर कराता हूं, जो लोग बड़ा पैसा कमा रहे हो क्यों बड़ा पैसा कमा रहे हैं।
पहला उनका माइंडसेट, दूसरा उनका लर्निंग, और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट उनका स्लॉट सिलेक्शन, सॉरी उनका स्लॉट सिलेक्शन। अगर मैंने इस बिजनेस से अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 लाख रुपए के आसपास एक्टिव इनकम से अर्निंग किया पिछले 1 ईयर के अंदर, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल है दोस्तों, सबसे बड़ा रोल है स्लॉट सिलेक्शन का। अगर आप मेरे स्लॉट देखें तो आपको 12 के 12 लेवल ओपन देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप स्लॉट सिलेक्शन देखें तो आपको 12 के 12 लेवल ओपन देखने को मिल रहे होंगे। बड़ा स्लॉट का बड़ा जादू। और ये जितने लोग बड़ा पैसा कमा रहे ना, उन सभी की आईडी पे दोस्तों ये चीज आपको कॉमन देखने को मिलने वाली है आज, बड़ा स्लॉट। दूसरा, उन सभी लोग की आईडी पे आपको एक और चीज कॉमन देखने को मिलेगी, उनके डायरेक्ट पार्टनर। ये चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी उनकी आईडी पे, सभी लोगों की आईडी पे उनके डायरेक्ट पार्टनर। पहला उनका स्लॉट और दूसरे उनके डायरेक्ट पार्टनर। इस बिजनेस के अंदर सच में अगर बड़ा पैसा कमाना है दोस्तों, तो ये दो चीजें अपने गांठ बांध लो आज, कि जब तक स्लॉट बड़ा नहीं होगा तब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा, और जब तक ज्यादा पार्टनर नहीं होंगे तब तक रेगुलर इनकम नहीं आएगा। रेगुलर इनकम चाहिए और बड़ा पैसा चाहिए तो आपके डायरेक्ट पार्टनर वाली लिस्ट डे बाय डे इंक्रीज होनी चाहिए। डे बाय डे आपकी डायरेक्ट पार्टनर वाली लिस्ट पे लोग बढ़ते रहने चाहिए। मैंने कल भी एक पार्टनर किया, मैंने आज से 4 दिन पहले भी एक पार्टनर किया। मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो इस बिजनेस के अंदर मुझे ये क्लियर करना होगा कि मुझे ज्यादा पार्टनर करने पड़ेंगे और मुझे ज्यादा बड़े लेवल का काम करना पड़ेगा। अब बड़े लेवल का बड़ा गेम देखो आप। यहां पे कुछ चीजें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पहले लेवल की वैल्यू है 1 टोन। मैंने यहां पे 1 टोन लगाया है और 134 टोन की मेरी अर्निंग हो चुकी है। लेकिन ये अर्निंग मेरी इतनी ज्यादा क्यों हुई 1 टोन लगा करके? इसके नीचे अगर आपको ये ऑप्शन देखने मिलेगा, री इन्वेस्ट। री इन्वेस्ट का मतलब होता है रिसाइकल। रिसाइकल, जितना ज्यादा बार आप अपने स्लॉट को खाली कराएंगे, जितनी जल्दी आप अपने स्लॉट को रिसाइकल कराएंगे, उतना ज्यादा दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम आने वाला, उतना ज्यादा यहाँ पे आपको पैसा आने वाला है। मैंने अक्सर लोगों को दोस्तों ये करते हुए देखा है कि अगर उनकी पहली, उनकी दूसरी, उनकी तीसरी, उनकी चौथी पोजीशन अगर भरी पड़ी है तो वो उसके बाद अपने डायरेक्ट के लिए काम ही नहीं करते हैं। उनका माइंडसेट क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो 5वीं पोजीशन पे जाएगा और मुझे पैसा नहीं आएगा। उनका माइंडसेट क्या है कि मैं डायरेक्ट करूंगा तो वो 6वीं पोजीशन पर जाएगा, मुझे पैसा नहीं आएगा। उनको कौन समझाए इस बात को कि जब तक आप इस स्लॉट को खाली नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपके पास दोबारा इनकम नहीं आएगा। जब तक आप अपना कल का खाया हुआ खाने को अपने पेट से खाली नहीं करोगे तब तक दोबारा अपने पेट में नया खाना आप कैसे डालोगे और कहां डालोगे? अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, हम डे 1 से दोस्तों मैंने कभी इस बात पे देखा ही नहीं कि मैं अपलाइन की पहली पोजीशन पे बैठा हूं या मैं अपलाइन की दूसरी पोजीशन पे बैठा हूं। ये मेरे लिए कोई रोल करता ही नहीं है। अगर मैं इसको देखता डे 1 से कि मैं अपलाइन की पहली पोजीशन पे हूं या मैं अपलाइन की दूसरी पोजीशन पे हूं, तो शायद दोस्तों मैं आज इस बिजनेस के अंदर पैसा नहीं बना पाता। और जितने लोग पैसा बना रहे ना, वो दोस्तों अगर ये देखेंगे कि वो अपलाइन की कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो अपलाइन से इनकम का वेट करने बैठ जाएं कि अपलाइन काम करेगा पैसा आएगा, तो दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों कि वो जहां बैठे हुए थे वहीं बैठे रहते वो लोग भी आज।
लेकिन जितने लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है कि अपलाइन की कौन सी पोजीशन पे बैठे उनके लिए मैटर करता ही नहीं। अप्लायंस ऑफ इनकम का वेट कभी करते नहीं। मुझे आज तक अपनी अपलाइन का वर्किंग का 0.5 टोन आया है। कितना आया है? 0.5 टोन आया दोस्तों मुझे अपने अपलाइन की वर्किंग का 146 अफाटी कमाने के बाद और लगभग 13,500 टोन कमाने के बाद। अगर मैं डे 1 से अपलाइन की पहली पोजीशन पे बैठ जाता हर लेवल पे 12 के 12 लेवल लेके और इस बात का वेट करता कि अपलाइन से मुझे पैसा आएगा, तो क्या दोस्तों आज मैं 13,350 टोन की अर्निंग कर पाता? क्या दोस्तों मैं आज 146 अफाटी की अर्निंग कर पाता? नथिंग यार, नथिंग, पॉसिबल ही नहीं था। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये दोस्तों इसलिए पॉसिबल हुआ कि हमने कभी अपलाइन से इनकम की अपेक्षा की नहीं है। और जितने लोग अपलाइन से इनकम की अपेक्षा करने के चक्कर में बैठे रहते हैं उनका हाल दोस्तों यही होता है कि वो जहां साल भर पहले बैठे हुए थे वो वहीं आज भी बैठे हुए हैं। मैंने कभी देखा ही नहीं कि मेरा डायरेक्ट पार्टनर मेरे 5वीं पोजीशन पे जा रहा है या 6वीं पोजीशन में जा रहा है। मुझे ये बात भली भांति पता है कि 5वें का 6वें का मुझे नहीं आएगा, वो चाहे मेरे माध्यम से आए, वो चाहे इसके माध्यम से आए, वो चाहे मेरे अपलाइन के माध्यम से आए। मुझे पता है कि उन दोनों का पैसा मुझे नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और मुझे बात भली भांति पता है कि जितनी जल्दी रिसाइकल करवाऊंगा उतना ज्यादा मुझे इनकम आएगा। जितना जल्दी खाली होगा मेरा लेवल उतना जल्दी मुझे नई इनकम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मैं आज इसका वेट करूं कि ये इस पोजीशन को भरेगा, इसका वेट करूं कि ये इस पोजीशन को भरेगा, तो दोस्तों मैं इस चक्कर में कभी अपना डायरेक्ट पार्टनर करूंगा ही नहीं। और अपना डायरेक्ट पार्टनर नहीं करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मेरी इनकम कभी ग्रोथ होने वाली ही नहीं है। तो समझदार लोग क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी स्लॉट को रिसाइकल करवाते हैं। उनको पता खाली करने की देरी होना चाहिए, भरने में टाइम लगता है। भाई जितना खाली करवाओगे उतना ज्यादा इनकम आएगी, जितना खाली उतना ज्यादा इनकम, जितना खाली उतना ज्यादा इनकम। तो रिसाइकल करवाओ। दूसरा, पहले लेवल पे 1 टोन लगाया, 134 टोन की अर्निंग आई है, 67 बार रिसाइकल हुआ है। एक रिसाइकल के लिए आपको 6 लोग चाहिए होते हैं। बड़ा स्लॉट का बड़ा जादू थोड़ा आप देखो। 10वें लेवल को देखो दोस्तों, आप 220 टोन लगाया है और 1540 टोन की अर्निंग हो चुकी है। और मात्र दोस्तों 4 बार, एक लेवल 67 बार हुआ है रिसाइकल और एक लेवल मात्र 4 बार। उसके बावजूद भी इसकी अर्निंग देखो आप 1540 टोन। हाउ, कैसे, क्यों? लेवल की कॉस्ट की वजह से, वैल्यू की वजह से, लेवल की। 12वां लेवल देखो आप, 790 टोन लगाए, 3 बार इन्वेस्ट हुआ, मात्र 3 बार। और दोस्तों 3555 टोन की अर्निंग हो चुकी है। क्यों? बड़े लेवल का बड़ा जादू। अगर मेरा 12वां लेवल ओपन नहीं होता तो मेरे यहां पे ये लोग नहीं आते और मुझे ये अर्निंग नहीं मिलती। मैं 11वें लेवल में बैठा होता तो मुझे ये अर्निंग भी नहीं आती, 10 लेवल में बैठा होता तो ये अर्निंग भी नहीं आती मुझे आज। इसलिए दोस्तों अपना स्लॉट सिलेक्शन सही करें और सही चुनाव करें। दूसरा, बहुत लोगों को लगता है जो पहले आ गया वो कमा गया, बाकी लोग नहीं कमाने वाले हैं। चलो चलता हूं, ये आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूं आज की डेट में। 2 नंबर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो आप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। भाई साहब कौन सी दुनिया में हो? डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो आप, 24/4। ये क्रिएटर लोगों की आइडिया है भाई। क्रिएटर के साथ इन्होंने अपनी आईडी लगाई होंगी, उनके डायरेक्ट पार्टनर में लोगों ने। और 1 नंबर आईडी उनके अपलाइन है, देखो आप। 2 नंबर की आईडी 24 तारीख को लगी है, अप्रैल महीने में 2025 के अंदर। और इनकम मात्र ये वाली। क्यों इतनी कम इनकम आई है भाई? क्यों? वाई? चलो
दिखाता हूँ इतनी इनकम कम क्यों आई है। ये देखो आप स्लॉट सिलेक्शन, स्लॉट सिलेक्शन देखो आप, स्लॉट सिलेक्शन, इतनी कम इनकम आने की वजह ये है। 3 नंबर आईडी चेक कर लो आप, 2 नंबर कर लिया आपने, 3 नंबर चेक कर लो, ये लो। जितने लोग इस भ्रम में थे ना कि जो पहले आया वही कमाया, बाद में नहीं कमाते, ऐसे प्लान के अंदर ले लो। 24 तारीख को आया था बंदा 2025 के अंदर, अर्निंग ये है बंदे की आज। आईडी भी 1 नंबर के साथ लगी हुई है। क्यों? स्लॉट सिलेक्शन देखो आप, वाई। अब मैं आपको कुछ आईडी और दिखाता हूं जिनकी ज्वाइनिंग आपसे बात की होगी मेरे ख्याल से, लेकिन उनकी इनकम देखना आप, आपसे ज्यादा होगी। ये आईडी देखो आप, कब लगी है भाई? 20 जनवरी को लगी हुई है। कब लगी हुई है? 20 जनवरी को लगी हुई है। अर्निंग देखो यहाँ पे 7,700, यहां अर्निंग देखो 160। क्यों ये पॉसिबल हुआ? डायरेक्ट पार्टनर देखो आप 60, उसके बाद लेवल देखो आप 12-12। तो बड़ा लेवल का बड़ा जादू। हमारे डायरेक्ट पार्टनर देखो, हमारे टीममेट देखो आप। बस सेशन 2 मिनट और चलेगा मात्र। जीवन सर की आईडी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो आप 6/6/2025 की। इनकम देखो आप 17,375 टोन की। अफाटी देखो 266 टोन की अफाटी की। इन्हीं के पार्टनर देखो आप दयानिधि जी की। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 13/8 की है। मात्र और मात्र अभी कितना हो रहा है? 8 महीना हो रहा है। और अर्निंग देखो 13,945 टोन की। अफाटी देखो 203 टोन की। वाई? क्यों? इनका पार्टनर देखो 38 और इनके लेवल देखो आप। और इससे अच्छी बात क्या है कि इनके पार्टनर भी देखो कितने लेवल से आए हैं भाई, 12 लेवल। इनके पार्टनर 12 लेवल, 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 12 लेवल। जितने पार्टनर हैं 10, 11, 12 बड़े बड़े लेवल देखो आप। तो इसलिए दोस्तों लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं। अब आज आपको डिसाइड करना है कि आपको इस बिजनेस में बड़ा पैसा बनाना है या नहीं बनाना है, यह आपको डिसाइड करना है। 264 लोग अभी भी बने हुए हैं। वाकई में यार मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि 264 लोग अभी भी बने हुए सेशन में, एक भी कम नहीं हुआ है। मानना पड़ेगा आपको यार। सैल्यूट है आपके इस पेशेंस लेवल को सुनने के लिए। अबे सुनाने में कोई सुना देगा यार जिंदगी में, सुनने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। और आप सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो आप? क्योंकि आप लोगों को सच में बड़ा पैसा चाहिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितने लोगों को दोस्तों सच में बड़ा इनकम चाहिए फोटोन से? कितने लोगों को बड़ा पैसा चाहिए सच में फोटोन से? हैंड रेस के साथ बताएंगे एक बार। क्या बात है, क्या बात है। आपका हैंड रेस, आपका एक्साइटमेंट सच में नेक्स्ट लेवल का है। और जिनके हाथ ये 2.5 किलो के हैं ना भाई, अपने हाथों की थोड़ा वर्कआउट करो, तो उनकी चर्बी कम कर लो थोड़ा सा। क्या पता आपकी चर्बी थोड़ा कम हो जाए, हाथों से हैंड रेस हो जाए आपसे भी है। सेशन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए सर हैंड रेस करेंगे, लेकिन जब बारी करने की दूसरे को देने की आती है हम खुद नहीं करते हैं। यही नहीं होना चाहिए ना। तो चलिए मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया मैसेज के माध्यम से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर। और आज के होस्ट को इनवाइट करना चाहूंगा, सुरेश सर आप आएं और सेशन को क्लोजिंग को लेके जाएं। वेलकम सर।